अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। सुहेल आफरीदी की खुफिया मुलाकात हुई है या खुफिया मैसेज दिया गया है? क्या बातचीत हुई है? सुहेल आफरीदी ने क्या कंप्रोमाइज किया है या उसी मज़ाहमत का सिलसिला आगे बढ़ाने के हवाले से ही फैसला किया गया है? सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा और दीगर बहनें इमरान खान की इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मौजूद है और आज भी मुलाकात नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से धरना जारी है। इस धरने के साथ साथ सुहेल अफरीदी के साथ कुछ पसे पर्दा गुफ्तगू हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं। ये बातें क्या हैं और क्या होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प मालूमात है जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। रजब भट्ट, मारूफ यूट्यूबर, फैमिली ब्लॉगर, उनको और उनके साथ मारूफ टिकटॉकर नदीम नानी वाला, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर हुए थे टिकटॉक के ऊपर, अब भी खैर हैं मशहूर। उन्हें बरतानिया ने मुल्क बदर कर दिया है, ये तो सबको पता है, लेकिन मुल्क बदर किया क्यों है, ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है। और क्या अगर इनको मुल्क बदर कर दिया है तो फिर मोहसिन नकवी कामयाब होने जा रहे हैं शहबाज गिल को या आ, वो जो आदिल राजा है उनको वापस लाने में, या शहजाद अकबर को वापस लाने में? बहुत दिलचस्प कहानी है। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो एक दावा सामने आया है, समा के ब्यूरो चीफ हैं जी, तारिक आफताब। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, ये आप जानते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अडियाला जेल के बाहर इस वक्त कौन कौन मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर आज फिर मुलाकात नहीं हो सकी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने ऑफर की थी। हुकूमत ने क्या, राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान है, पीपल्स मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं, उन्होंने कहा था जेल सहूलियात के हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी पार्लिमानी कमेटी से एक कमेटी बना दे, उसके साथ मैं जाऊंगा और जाके खान साहब के जो जेल सहूलियात हैं वो जाके अच्छी तरह देख लें। इन्हें बी क्लास में वही सब कुछ दिया जा रहा है जो एक साबिक वजीर आजम को दिया जाता है। बी क्लास में जो कुछ अलाउ होता है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान की तारीख में किसी को एक्सरसाइज मशीनें नहीं दी गई, किसी को इतनी मुलाकातें नहीं करनी दी गई, लेकिन अभी मुलाकातें बंद हैं जो कि खिलाफ कानून है, ये भी एक मसला है। तो उन्होंने जो ब्यूरो चीफ हैं समा के तारिक आफाक, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, और वो दावा ये है, उनका ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा और साथ साथ पढ़ भी रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा टल गया है, ये दावा है उनका। क्यों टल गया है? अब जाहिर है जब आप कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी करते हैं तो फिर आपको कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ते हैं। ये सुहेल आफरीदी जो बज़ाहिर अब बढ़ के मारता हुआ आपको नजर आता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे कारकुनान का लहू करवाने के लिए, जाहिर है इसी को सियासत कहते हैं। लेकिन पसे पर्दा जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि वो विफाक के साथ या इदारों के साथ या रियासत के साथ यूं कहें वो राब्ते में ना हो। तो वही चीज सामने आई है। ट्वीट में मजीद कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा टल गया है। मुक्तदरा, अब यहाँ वर्ड मुक्तदरा यानी स्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल हुआ है, हुकूमत इस्तेमाल नहीं हुआ, गौर कीजिएगा। मुक्तदरा और सुहेल आफरीदी में मामला तय पा गए हैं, ये ट्वीट में कहा गया है। मजीद है कि पीटीआई मादनियात एक्ट की मुखालिफत, पीटीआई याद है ना, मादनियात का जो एक्ट है उसके खिलाफ जाने के लिए कहा था तहरीक इंसाफ ने। पीटीआई मादनियात एक्ट की मुखालिफत और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दस्तबरदार नहीं करेंगे ये दो काम, ठीक है। मुक्तदरा का सुहेल आफरीदी को मौका देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में जेर समात केस में भी सुहेल को क्लीन चिट मिल जाएगी। अब ये तो इस ट्वीट में दावा किया गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दावा सही है या नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा, ये कल ही हमें पता चल जाएगा। आपको याद है कि हरिपुर का जो इलेक्शन है NA-18 जिसमें मुस्लिम लीग नून जीती है, उसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुहेल आफरीदी ने बहुत सख्त तकरीर की थी, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा धमकियां दी थी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब कर लिया था और 5 रुकनी एक बेंच बन गया है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस है। ये केस 25 नवंबर को सुहेल आफरीदी पेश हुए थे, और इसके पेश होने के बाद सुहेल आफरीदी को अगली डेट दी गई थी। फिर सुहेल आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट भी गए इस केस को मुअत्तल करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कल उसकी सुनवाई है, सुहेल आफरीदी को पेश होना है। तो अगर तो मुक्तदरा ने उन्हें इस बुनियाद पर कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करेंगे और मादनियात एक्ट में जो आप मज़ाहमत कर रहे थे वो आपकी जानिब से नहीं होगी, तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के इस केस में कुछ नहीं कहा जाएगा, यानी ये केस खत्म कर दिया जाएगा। तो अब कल पता चल जाएगा, कल अगर कोई रिलीफ मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के केस में, जिसमें बाहर लगता है कि सुहेल आफरीदी नाअहल हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर सकता है, बाद में वो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए, वो एक अलग बहस है। तो कल अगर उन्हें रिलीफ मिल जाता है तो उसका मतलब ये ट्वीट बिल्कुल दुरुस्त है।
एक तो ये तय हो गया। दूसरा एक मामला है रजब भट्ट का, और रजब भट्ट अगर पाकिस्तान के हवाले होता है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फिर दीगर लोग जो पाकिस्तान को मतलूब है वो भी, अब रजब भट्ट का जो है वो वीजा रिवोक कर दिया गया है, यानी मनसूख कर दिया गया है, और इस वक्त रजब भट्ट फ्लाइट में है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे हो सकता है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के इदारे उन्हें गिरफ्तार भी कर लें, और वो अकेले नहीं है, उनके साथ नदीम नानीवाला भी हैं। बरतानिया में वो किसी को इस तरह नहीं निकाल बाहर करते। ये हुआ क्या है? बहुत दिलचस्प कहानी है। असल में हुआ ये है कि रजब भट्ट ने बरतानिया में जो वीजे के लिए है तकरीबन 1.5 साल पहले अप्लाई किया था। गौर से सुनिएगा, 1.5 साल पहले रजब भट्ट ने अपना जो फॉर्म होता है वीजे का, जो अपनी मालूमात होती है वो शेयर की थी 1.5 साल पहले बरतानिया में कि मैं बरतानिया जाना चाहता हूँ, वहां रहना चाहता हूँ, वीजा चाहिए मुझे। इसी दौरान रजब भट्ट पर पाकिस्तान में केसेस चल रहे थे। पाकिस्तान में आपको याद है ना, रजब भट्ट पे केसेस चल रहे थे, खबरों की जीनत रहे। अब हुआ यह है कि उनके साथ नदीम नानीवाला भी है, ये अकेले नहीं है। बरतानिया का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ कंप्लेन्स आई बरतानिया के अंदर से, पाकिस्तान से, मुख्तलिफ जगहों से, जो इनके मुखालिफिन है उनकी जानिब से कंप्लेन्स आई, और उन कंप्लेन्स में रजब भट्ट के खिलाफ ये दावा किया गया कि रजब भट्ट बरतानिया के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं जो कि इनलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, और इस सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उनका नेक्सस जो है वो दहशत गर्दी से जुड़ा हुआ है। इस किस्म की संगीन कंप्लेन्स आई रजब भट्ट के खिलाफ बरतानिया को। अब बरतानिया के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो फौरन हरकत में आ गया। उन्होंने बाकायदा रजब भट्ट को और नदीम नानीवाला उनका दोस्त तकरीबन 16 दिन बनते हैं, 16 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बरतानिया का, M16 भी कहा जाता है इसे, इसने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ यह है कि नदीम नानीवाला और रजब भट्ट के खिलाफ इन लीगल एक्टिविटीज बरतानिया के अंदर और क्या नेक्सस दहशतगर्दी था, कि इसकी जब तहकीकात की गई तो इसमें कुछ नहीं निकला कि बरतानिया के अंदर वो इनलीगल कोई काम नहीं कर रहे और ना ही वो काम दहशतगर्दी से मंसूब है, कोई इसका नेक्सस नहीं है वहां। अब हुआ यह है कि इस तहकीकात के दौरान जो इब्तदाई फॉर्म था रजब भट्ट का, वो जब चेक किया गया, देखा गया, और पाकिस्तान से जो कंप्लेन थी, सीसीडी की कंप्लेन थी रजब भट्ट के खिलाफ, उस पर जब नजरसानी की बरतानवी हुकाम ने, तो उन्हें पता चला कि रजब भट्ट के बरतानिया में तो कुछ नहीं कर रहे जो कंप्लेन्स आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब इन्होंने 1.5 साल पहले वीजे के लिए अप्लाई किया था तो इन पर ये केसेस थे, इन्होंने अपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया। आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपने किसी का पाकिस्तान में कोई जायदाद छोड़ के जा रहे हैं या इस किस्म की जो अपनी कोई भी कानूनी मामला, तनाज़ा, कोई केस, कोई FIR, कोई इल्ज़ाम जिसके खिलाफ को कानूनी कार्रवाई की गई हो, कोई अदालती सज़ा, इस किस्म की चीज़ें मेंशन करना होती हैं या कम से कम बताना ज़रूर होती हैं। तो अब जब उन्होंने देखा कि रजब भट्ट ने अपने फॉर्म के ज़रिए या ज़बानी कलामी कुछ नहीं बताया कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ शिकायत मौजूद हैं, पुलिस की जानिब से FIR भी मौजूद है उनके खिलाफ, तो बरतानिया ने यह किया कि ठीक है, ये हमारे पास किसी इनलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने हमसे गलत बयानी की है या झूठ बोला है, तो इस बुनियाद पर उनका वीजा और उनके साथ नदीम नानीवाला, इन दोनों के वीजे रिवोक कर दिए गए, यानी मनसूख कर दिए गए हैं, और रजब भट्ट को उन्होंने मुल्क बदर कर दिया है। नदीम नानीवाला भी उनके साथ है। अच्छा, मैं ये जो मालूमात सामने आई है वो आपको बता रहा हूँ। मैं सुन रहा था मुर्तज़ा अली शाह, GA न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं बरतानिया से, उन्होंने ये बात की है अपने व्लॉग में। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने कंफर्मेशन के लिए, क्या वाकई उन्हें बरतानिया के एंटी टेररिस्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने गिरफ्तार किया था, और क्या वाकई उन पे ये इल्ज़ामात हैं, जब उन्होंने इसकी तहकीकात करना शुरू की तो क्या क्या हुआ, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा जानने के लिए मुर्तज़ा अली शाह ने कहा है कि मैंने नदीम नानीवाला को खुद कॉल की है, जो रजब भट्ट के साथ मौजूद है। नदीम नानीवाला ने कंफर्म किया है कि जी हाँ, हमें तकरीबन 15 से 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, हमसे इस किस्म के सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और उसके बाद बरतानवी दफ्तर खारजा ने फैसला किया है कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला का वीज़ा रिवोक कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। वीज़ा हुआ मनसूख तो उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, और वो जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे। अब पाकिस्तान के हुकाम भी उन्हें क्या एयरपोर्ट से गिरफ्तार करते हैं
या कोई पेश की जमानत वो लेते हैं, ये ज़ाहिर है आगे चल के पता चलेगा। ये है सारी मालूमात कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला उनका दोस्त, उन्हें बरतानिया से क्यों निकाल दिया गया। अब इस बेस पर कि क्या दीगर जो पाकिस्तान से कंप्लेंट्स मौजूद हैं दीगर लोगों के खिलाफ, उसमें आदिल राजा है, शहजाद अकबर है, शहबाज गिल है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो रियासत के खिलाफ वहां से बैठ के प्रोपागंडा करते हैं, तो उनके लिए भी ज़ाहिर है तशवीशनाक बात है कि अगर इनको वापस भेजा जा सकता है तो साड़ी भी खैर नहीं। तो ये भी हो सकता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने